पूरी की पूरी डील है। 9.3 करोड़ शेयर्स की वो डील होनी थी। मतलब 1000 करोड़ की डील हो गई बेसिकली, ये सीधा सीधा आप ये मान के चलिए। ये हाथ तो हाथ ले लिया गया। इससे पिछले वाली डील भी ऐसी ही हुई थी। पिछली वाली भी ऐसी ही हुई थी, तब वो स्टॉक चल गया था और एकदम हाँ, से। और मुझे लग रहा है आज ये स्टॉक जो है ना, मेरे ख्याल से तो गैप अप खुलना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ में है स्टॉक। और ऑफ लेट एक ब्रेकआउट भी दिखाया है इसने, 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। आई थिंक 52 वीक हाई पे ही है ये शायद स्टॉक। मुझे लग रहा है आज ये शायद एक फ्रेश 52 वीक हाई पे खुलेगा। और जो हम कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर लग रहा है मुझे कि एक 120-125 तक के लेवल्स ओपन हुए हैं जोमेटो में पिछले कुछ दिनों में। गलती हो गई थी, स्टॉक ने 8:45 से पहले ले लेना चाहिए था। दरअसल कहानी ये थी, कल शाम की सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव थी कि एसवीएफ यानी कि सॉफ्ट बैंक की एंटिटी अपना 1.1% हिस्सा बेचने जा रही है आज। और वो ब्लॉक डील विंडो पे वो लास्ट ट्रेड कंज्यूमेट होता हुआ, यानी कि हाथों हाथ ले लिया गया है, खरीदारी आ चुकी है, वो पूरा डील बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो गई। जोमेटो पे अच्छा मानस, वो वोल्टास और हैवेल्स आप रेडी रखना। गाबा सर, जोमेटो अपन ने बढ़िया ट्रेड राइट किया आपके साथ, अपने लक्ष्य भी हासिल हुए, वो 115 या 120 वाले सब लक्ष्य हासिल हुए थे। अब एक लार्ज ट्रेड हो गया है, एक और ओवरहैंग खत्म हो गया है बढ़िया तरीके से। 114 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका, ये करीब 90 के आसपास हमने दिया था। अब इसका टारगेट 128 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन लगता है इसमें जब भी कोई डिप मिलती है जोमेटो में, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि इसका जो बेस बना हुआ है और जो ब्रेकआउट मिला है, ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। इसका मतलब ये बाई डिप्स और कुछ नहीं, तो अब मुंह मिलना चाहिए यहाँ पर जोमेटो का। बॉटम आउट हो चुका है, डिप्स में खरीदारी करनी है, ये स्टॉक अब यहां से चलेगा ही ऊपर की तरफ, तो भरोसा रखें। खैर, ये गावा सर का व्यू। मानस, हैवेल्स कमजोर डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हर फ्रंट पे, अपने पियर्स को अगर पर्सपेक्टिव में परफॉर्मेंस देखूं तो कमजोर काफी नंबर्स, वीकनेस अक्रॉस सेगमेंट्स। उल्टी दूसरी तरफ वोल्टास, मार्जिन बढ़ने की उम्मीद थी, आधे हो गए जहां पे खड़े थे उससे। दोनों नंबर्स खराब हैं, पर कंफ्यूजन है, ये स्टॉक्स भी वैसे भी वीक हैं। दबाव आएगा या उल्टा आज घूम जाएंगे? कैसे अप्रोच करूं हैवेल्स और वोल्टास को? देखिए, दोनों में अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। हैवेल्स ने 2 दिनों में करेक्शन जरूर दिखाया है, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हैवेल्स शायद 1300-1310 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो यहाँ पर तो केवल ब्रेकआउट पे ही खरीदारी करेंगे, जब 22 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, 1385-86 के ऊपर सस्टेन करे, तभी यहाँ पर खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है हैवेल्स में। वोल्टास में ऐसा लग रहा है कि शायद करेक्शन कंप्लीट हुआ है। कल लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, वीक मार्केट में भी जब लास्ट के 1 घंटे में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो वोल्टास में कोई ऐसी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली और इसने 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। मेरा समझना है कि अगर एक गैप डाउन देखने को मिले तो आपको थोड़ा रिस्क लेके 820 के स्टॉप लॉस से वोल्टास में खरीदारी करनी चाहिए, कि शायद यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिले तो आपको शायद 855-860 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हैवेल्स और वोल्टास की हो गई ये कहानी। दोनों को अलग अलग अप्रोच करना है, लेवल जो मानस मेंशन कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर है। क्विकली वायदा के कुछ और नंबर्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, टाटा कम्युनिकेशन, एम्फोसिस, इन पे भी रिएक्शन की तैयारी करनी है। अजला, नंबर्स कैसे ये वाले? यूबीएल के केस में नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला आशीष। 107 करोड़ का मुनाफा है 114 करोड़ के अनुमान के सामने, तो वहां पर दबाव तो है ही। रेवेन्यू 1888 करोड़ के आसपास आता हुआ एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, क्योंकि 1753 करोड़ का अनुमान था, तो वो एक बीट है। इबिटा 195 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने 184 करोड़ पर आया, तो वो हल्का सा मिस है। मार्जिन 9.8% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन थी 11% के मार्जिन की, तो EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स मिस हैं। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ एब्सोल्युटली इनलाइन, 7% तक की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था। प्रीमियम सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ हाउएवर 10% बढ़कर आई है, तो यह है यूबीएल की तरफ से परफॉर्मेंस। एम्फोसिस का अब आंकड़ा आपके सामने पेश करते हैं। 392 करोड़ तक का कंपनी ने मुनाफा दिखाया है, फ्लैट है मुनाफा, 400 करोड़ के आसपास का अनुमान था। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है कंपनी के लिए। मार्जिन्स इनफैक्ट 15.4 पर जस के तस रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी इनके लिए फ्लैट रही है, वहां पर भी कोई इजाफा नहीं है। हमारा अनुमान था 1.4% बढ़कर आएगी सीसी ग्रोथ, नहीं हो पाया है। टीसीवी विंस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब $255 मिलियन की है, पिछले क्वार्टर में तो $700 मिलियन तक की विंस आती हुई दिखाई दी थी, तो नंबर्स खराब है एम्फोसिस के, अच्छे नहीं हैं। टाटा कम्युनिकेशंस पर ध्यान देते हैं, मुनाफा आया 221 करोड़ का, 325 करोड़ का अनुमान था, मिस है।
5% तक की गिरावट। रेवेन्यू देखिए 4872 करोड़ पर आता हुआ, यहां पर 4860 करोड़ का अनुमान था, तो वो भी में से एबिटा के लेवल पर भी कंपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई है। 1015 करोड़ उन्होंने डिलीवर किया है और मार्जिन पर प्रेशर आता हुआ। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन स्टेबल रहेंगे, वो हो नहीं पाया है। डेटा रेवेन्यू ग्रोथ दरअसल वहां पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। सेकेंड क्वार्टर में 14.4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पर पिछले क्वार्टर में 17% से ज्यादा की ग्रोथ थी। ऑर्गेनिक डेटा बिजनेस भी स्लो होता हुआ 10% तक की ही ग्रोथ है, जहां पर पिछले क्वार्टर में 14% तक की ग्रोथ दिखा पाए थे। नंबर्स तो कमजोर आए, 13% वाले 10% नीचे स्लिप हो गए हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज के। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, चार्ट्स पे तो कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, और जिस सबका सेटअप बना हुआ है स्टॉक 20 डेमा के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमें लग रहा है शायद इसमें से और प्रेशर देखने मिल सकता है। जो अहम सपोर्ट एरिया है इसका वो 200 डेमा है, जो कि 1540 पे प्लेस है। अगर उसके नीचे ये टूटता है तो इसमें शायद 1510 तक का भी लेवल खुल सकता है। तो बिकवाली की सलाह है जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1575 का एक एसेट मेंटेन करे, जो कि इसका 20 डेमा है। हमें लग रहा है इसका फर्स्ट जोन जो है 1540 और 1510 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। चलिए, अच्छा हजदा बाकी के सारे नंबर्स। मेट्रो ब्रांड्स रेडार पर रहेगा आज आशीष, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू में 16.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स में हल्का सा दबाव, एबिटा 5.5% बढ़कर आया है। हालांकि मुनाफा जो है वो दबाव में आता हुआ 13.2% तक की गिरावट मुनाफे में है, तो नंबर्स फ्लैटिश ही हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है, 70% तक का इजाफा, ये 198 करोड़ पर आया है। ब्याज से आय करीब 26% बढ़कर आई है। अब एनपीए के आंकड़े देखिए तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, 2.27% तक का एनपीए आया है, कुछ गिरावट है। नेट एनपीए में भी कुछ कमी देखने को मिली है, अच्छी स्थिति है। जिंदल स्टेनलेस के नतीजे बहुत ही अच्छे हैं, 74% का इजाफा मुनाफे में, 609 करोड़ का मुनाफा, 13% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। इबिटा 54% बढ़कर आया और मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर 8.2% से बढ़कर 11% पर आए हैं, तो नतीजे दरअसल जिंदल के काफी बेहतर हैं। आरती ड्रग्स के केस में मुनाफा फ्लैट है, सिर्फ 2% तक की ही ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में दबाव आया है, 641 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। इबिटा फ्लैट है, मार्जिन्स हालांकि ग्रो कर पाए हैं, तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए नंबर्स के लिहाज से भी। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। हो गए भाई, सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।